नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के राजनीति के बारे में। देखिए, भारत में पहले राजनीति दो तरह था, एक था आरजेडी और एक था बीजेपी, लेकिन अब तीसरा भी आ रहा है दोस्तों। उसमें नाम आता है जन स्वराज का। जन स्वराज का जो प्रस्थापन किए थे, गठन किए थे, उनका नाम है प्रशांत किशोर, जो कि बहुत एक भले और बहुत अच्छे इंसान है, जो जब भाषण देते हैं तब ऐसा लगता है दोस्तों। आपको मैं दिखला देता हूँ। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है हाथ उठाकर, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? बोलो, रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? नीतीश चाचा रैयन की जय हां, रैयन की जय हां, रैयन की जय हां। हम मोदी आके रैयन की वोट दे दिया तो दे दिया ही, मोदी आकर कहेंगे तो वोट दे देंगे। ए भाई रुकिए, जितना लोग भाजपा को वोट दिया है समझ कर जाओ। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि दोस्तों, इनका भाषण सुनकर आपको लगता होगा कोई नेता ही भाषण देता है, लेकिन लालू और बीजेपी का ऐसा ऐसा भाषण सुनेंगे तो आप पगला जाएंगे। लेकिन उन लोगों से अच्छा ये भाषण देते हैं और देखने पर लगता है मुझे इस बार का चुनाव यही जीतेंगे प्रशांत किशोर जन स्वराज की तरफ से। दोस्तों, प्रशांत किशोर जब से आए हैं बिहार में, राजनीति के बात पर मुद्दे पर आए हैं, तब से बिहार और बिहार के लोगों के बारे में ही केवल सोच रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बतलाना चाहता हूं कि बहुत सारे नेता है, बिहार के सीएम है, विधायक है, वो सब सोचता है बिहार का लोग मजदूर है और मजदूरी करेगा दूसरे राज्य में जाकर, गुजरात में, मुंबई में, कोलकाता में जाकर के केवल मजदूरी करेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे नहीं है दोस्तों। जन स्वराज का नाम ऊंचा करने के तुले में बिहार का नाम रोशन कर देंगे दोस्तों। इनको अपना वोट से जिताइए। ये कहते हैं दोस्तों कि बिहार के लोग जाएंगे क्यों, बिहार का वोट है, ये बिहार में ही रहना चाहिए, ये लोग दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे कमाने के लिए, बाहर ये नहीं जाएंगे। इसलिए दोस्तों इनको ज्यादा से ज्यादा बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं। आपको मैं दिखा देता हूं कैसे इनका स्वागत किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने देखी है कैसे इनका स्वागत किया जाता है। जब दोस्तों बिहार का सीएम ही ऐसा हो तो आप लोग के पता ही होगा, तो जन स्वराज जीत ही जाएगा। उनका भी वीडियो देख लीजिए आप लोग। जिसमें रेगुलेशन के रूप में तथा 151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5083 करोड़ रुपया तथा शहरी निकाय को 2736 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। दोस्तों, यह देखिए छोटा बच्चा है, बीजेपी के बारे में क्या बोल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं यही सवाल करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी, जब हमला हुआ था यहाँ पे, क्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं यार, पहलगांव में जब हमला हुआ था तो देश के प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? विदेश के दौरा पे थे। और उनका नाता देखिए उनका नाटक क्या था उनका, मुंह बनाते ऐसे आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप चाहते तो जहाँ पे हमला हुआ 2 मिनट में आप धरवा सकते थे, 2 मिनट में आप धरवा सकते थे, क्योंकि भारत में आते आतंकवादी कैसे चले गए? भारत में आते आतंकवादी कैसे चले जाए? मैं यही सवाल पूछता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से। और मैं जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी का सत्ता रहता, और मेरे नेताजी ने एक बार बोला था, पहले जो शहीद होते थे उनका टोपी और कपड़ा आता था। मेरे नेताजी ने यह भी नारा दिया था, और मेरे नेताजी ने पूरा शरीर तो लाने थी।